हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर न केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा, बल्कि उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। बगैर स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए चलते हैं अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डेफिनेशन, उसका इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। वहां से आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एक ऐसे पार्टिकल की एनर्जी जो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसकी हमको एनर्जी पता करें। इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी। हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सरल आवर्त गति के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो या ऑसिलेटिंग मोशन में हो, ऑसिलेटरी मोशन में हो, यानी कि किसी बिंदु के किसी सेम पाथ पर इधर उधर या ऊपर नीचे गति कर रहा हो, तो उस पर जो फोर्स लगाया जाता है या लग रहा हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, मान लिया हमने फोर्स एफ लगाया और एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होती है। ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो चीजें हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहला तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाएंगे, और उसकी डायरेक्शन। तो चलिए अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसे पार्टिकल की, उसके एनर्जी की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब देखिए सिंपल सा हमने क्या किया, हमने उस दिन बताया था कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर हमने एक पेंडुलम ले लिया। ये हमारा पेंडुलम जो है मीन पोजीशन पर, यहां पर यानी रुकी हुई अवस्था में, इस तरीके से आपका ये पेंडुलम हमारा है। ये मीन पोजीशन, किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई मोशन नहीं, कुछ नहीं। आप क्या करें, आप इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया आपने और यहां तक ले गए, यानी फोर्स लगा करके आपने इसमें दे दिया क्या, इसकी जगह बदल दी, यानी इसमें विस्थापन दे दिया। फोर्स लगाया, विस्थापन आ गया। अब देखिए फोर्स आप लगाओगे, विस्थापन आ जाएगा उसमें, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं तो हमको पूरा पूरा वर्क मिल जाएगा। यानी कार्य आपने किया, क्योंकि कार्य इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू एफ इनटू डी, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बल गुणे विस्थापन कार्य होता है। अब किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा के बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। यानी जैसे ही आपने कार्य किया, इसमें एनर्जी आ गई, अब स्टोर्ड हो गया एनर्जी। अब बिल्कुल ये यहां पर जब था, तो इसमें जब पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति के कारण उसमें एक ऊर्जा आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट के कारण उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, और वो है एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अब ये मैक्सिमम है, अधिकतम। अभी तक आपने इसको पकड़ रखा है, यहां पर होल्ड कर रखा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, जीरो है, इसलिए क्योंकि आपने अभी तक उसको छोड़ा ही नहीं, मोशन दी ही नहीं। अब आप क्या करिए, इसको यहां से छोड़ दीजिए। जब आप इसको छोड़ दोगे, तब इसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है, वो इसकी गतिज ऊर्जा में, यानी मोशन में आ जाएगा, ये बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और
यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी मीन पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी यहां हो जाएगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। अब चूंकि इसको इधर जाना, अगर यहीं रुक जाना होता तब ये अलग होता सिस्टम, लेकिन मोशन में ये इधर जाएगा तो चाहे ये सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए ही क्यों ना रुकेगा जरूर, क्योंकि वापस होना है इसको। तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल में चेंज होती जाएगी, और यहां पर पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, और फिर ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान इसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। कैसे? मान लिया हमने आपसे कहा कि यहां पर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गई थी। अब जब यहां से ये स्टार्ट होगा तो मान लिया यहां इस जगह पहुंचा, इस जगह आपकी 8 जूल रह गई पोटेंशियल एनर्जी और 2 जूल हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर यहां पर बीच में पहुंचे हम तो आपका 5 का हो गया, 5 हो गया, यानी, और यहां पर जब पहुंचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो और ये 10। वही चीज कंडीशन यहां पर, यानी पूरे प्रोसेस के दौरान जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व। अब आपको क्या करना है, हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमको इसका टोटल एनर्जी निकालनी है, और यह दिखाना है कि हमारी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, देख लीजिए लैंग्वेज में आपको लिखना क्या है, लिख करके वहां पर क्या आना है एग्जाम में। फिगर आपको ये बनाना पड़ेगा, फिगर बगैर बनाए आप इसको नहीं दिखा सकते हो। उसके लिए कंसीडरेशन करना है कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है, एक कण है जो एग्जीक्यूट यानी कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दोनों उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है डिस्प्लेसमेंट के कारण, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? उसकी मोशन के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। और ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम कहां पर है? ये देखिए, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर, जो इसकी बाहर ये सबसे पोजीशन है। मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मिनिमम होती है आपकी, या जीरो होती है मीन पोजीशन पर। और इसी तरीके से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, आप देख पा रहे होंगे, और मिनिमम यानी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन, जस्ट उल्टा। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड, यानी संरक्षित रहती है ड्यूरिंग होल प्रोसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यही आपको इसको डिराइव करके दिखाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है पहले, और फिर दिखाना है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पहले निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे, और ये दिखाएंगे कि पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट के कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन के कारण होती है, उन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि एक पार्टिकल मान लिया है जिसका द्रव्यमान यानी मास m है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ले रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल को ही हमको कंसीडर करना है। Then according to the definition of simple harmonic motion, अब definition हमको जानी पड़ेगी। definition ये कह रही थी कि लगाया गया बल यानी acting force is directly proportional to the displacement of the particle and the direction of the force is towards the mean position, वो हमने लिख लिया यहाँ। तो F equals is directly proportional to minus x and F equals to minus kx, हमने इक्वेशन 1 दे दिया, k हमारा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड U। ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट में इसका डेरिवेशन है,
हम लोग वहां पर इसका डेरिवेशन करेंगे कि जो एफ होता है हमारा वो ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। या आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि द फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये जो होता है ये तीनों के लिए डिफाइंड होता है, एक्स वाई और जेड के तीनों के लिए डेल डिफाइंड होता है। इसको जब हम लोग वेक्टर वाले टर्म उसमें जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि आखिर ये होता है। तो एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे होंगे एफ एफ है, हमने क्या किया राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, निगेटिव साइन आपका दोनों तरफ से कट हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू के एक्स। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन पर डी बाई डी एक्स का साइन हट जाएगा, डी बाई डी एक्स हट जाएगा, यू बचा, इधर एक्स के हमारा जो होगा वो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, हमने लिख लिया। क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं थी इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर u इक्वल्स टू 0 था, आपको याद होगा अभी ये जो फिगर हमारा बना हुआ था, तो फिगर में हमारा ये x इक्वल्स टू 0 था, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो u इक्वल्स टू 0 और काइनेटिक एनर्जी भी 0, वहां पर कुछ नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट आपने दिए नहीं तो कुछ कोई एनर्जी नहीं, तो u इक्वल्स टू 0 हो गया ये। तो अगर u 0 x 0 तो c 0, हमने रख दिया इसको, u इक्वल्स टू आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब कल हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने x की वैल्यू यानी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से x की वैल्यू निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, x इक्वल्स टू होता है a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। डेल्टा की जगह पर हमने कहा था फाई भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, जो तो u इक्वल्स टू आपका हाफ के, और हमने क्या किया x की जगह पर रख दिया, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा हो गया। अब आपको पता है कि मैक्सिमम के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 1 हो जाएगी, और यू मैक्स यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी आ गई है हाफ के ए स्क्वायर। इसको हमने अगली इक्वेशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। हाँ तो बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए पार्टिकल हमारा वही है जो हम लोग पहले कंसीडर किए थे, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। तो चूंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मास m, जिसका कि द्रव्यमान m हो, किसी भी पार्टिकल जिसका कि द्रव्यमान यानी मास m हो, मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v, यानी वेलोसिटी से v से मूव कर रहा हो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो चूंकि v इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी dx अपॉन dt। x की वैल्यू हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से पता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा होता है। हम क्या करेंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू हो जाएगा a, और a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। ओमेगा t प्लस डेल्टा को जब दोबारा करोगे t के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा आ जाएगा, t का ओमेगा डेल्टा का 0। अब हमारे पास dx अपॉन dt यानी यही चीज होती है v, वैल्यू आ गई a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, हमने इसको के लिए इक्वेशन बना दिया। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू यहां से उठा करके और 4 में रख देंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हमने क्या किया, k इक्वल्स टू हाफ इंटू m, और v की जगह पर हम लोगों ने रख दिया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा। देखिए a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा, फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m। जब हम लोग इक्वेशन निकाल रहे थे, पिछला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकाली थी, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके जगह उसमें हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m रखा। तो k अपॉन m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर यहां रख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर की जगह k अपॉन m, m कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपकी आ गई हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा। पोटेंशियल एनर्जी में आया था साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा हाफ के स्क्वायर।
अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए cos की भी वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम के लिए, sin की वैल्यू भी 1 होती है मैक्सिमम के लिए, तो के मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। अब जरा देखिए खेल, अब आपको टोटल एनर्जी निकालना है, तो चलिए अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, दोनों की वैल्यू हमने रख दिया है यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और मैक्सिमम यू मैक्स और के मैक्स की वैल्यू भी हम लोगों ने दोनों इक्वल आई थी हाफ के ए स्क्वायर। अब हम टोटल एनर्जी, क्योंकि हमको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो सम होता है उसका काइनेटिक और पोटेंशियल का, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको उसकी कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हमने हाफ के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आ गया आपका E इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे यू मैक्स की वैल्यू भी यही है, के मैक्स की वैल्यू भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होती है के मैक्स और यू मैक्स दोनों के इक्वल होती है। हम लोगों ने जो अभी फिगर बनाया था, आपको याद होगा वो फिगर, नहीं याद है तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। हम लोगों ने फिगर बनाया था और ये लिखा था इसमें कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जहां मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जहां 0 है काइनेटिक एनर्जी वहां मैक्सिमम है। ऐड कर दीजिए चूंकि आपको टोटल लेना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर, और यही चीज यहाँ पर। तो ये आपका कुल मिलाकर के ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी इज कंसर्न।